सार लेना अपनी खोपड़ी में, आपको बहुत फायदा होगा। परीक्षा में निश्चित आपके सामने एक सवाल तो यहाँ से पूछने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में नया जो हमारा पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। अगले 10 मिनट आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है और लिखना है। लिखिएगा, लिखिए दोस्तों आपके, लिखिए आर्टिकल नंबर 79 लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 79 आपके संसद जो है दोस्तों, आपके संसद जो है इसका उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 79 में। सरला दोस्तों आपके, अरे सरला राज्यसभा पूछूं आपसे और लोकसभा पूछे आपसे। सरला दोस्तों छापना आपके, ये हो गया 79, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 81, ये आप जानते रहिए। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। अगर आपसे कभी पूछे कि संसद के, पूछे आपसे संसद के कितने अंग है और संसद के कितने सदन है, पूछे आपसे, तो अंग तो इसके 3 है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, ठीक है। और पूछे दोस्तों आपसे इसके हाउस कितने हैं, इसके 2 हाउस है। लोकसभा है जिसको आप लोअर हाउस बोलते हो और राज्यसभा है जिसको आप अपर हाउस बोलते हो, ये आप जानते हो, ठीक है। ध्यान रखना, पूछे आपसे पार्लियामेंट के कितने, आपके पार्लियामेंट के 3 अंग है। कितने? 3 अंग है पार्लियामेंट के, 2 नहीं है, 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों पार्लियामेंट के 2 हाउस है, कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा? लोकसभा है। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों लिखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, यही तो कंटेंट है, सुनना मेरा को। दोस्तों आपके सामने है लोकसभा और राज्यसभा, इनका अंतर देखेंगे हम जो है, इनका अंतर क्या है। पहला पॉइंट तो लिखिएगा आर्टिकल, से पूछूं आपसे आर्टिकल कौन सा लेना, आपके आर्टिकल हो गया है यहाँ दोस्तों आपके हो गया 81 नंबर आर्टिकल, यहाँ दोस्तों हो गया 80 नंबर आर्टिकल। पहला पॉइंट तो ये हो गया आर्टिकल 81 80 हो गया। पूछे आप दोस्तों ये कौन सा हाउस है आपके, ये तो लोअर हाउस हो गया, ये लोअर हाउस हो गया है आपके, निम्न सदन हो गया, और ये हो गया है अपर हाउस छापना, ये उस सदन हो गया है, ये अपर हाउस हो गया। तो ये लोअर हाउस है, वो अपर हाउस है। पूछो आपसे कि चुनाव, पूछे आपसे कि चुनाव लड़ने के लिए, पूछे आपसे जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी चाहिए था चुनाव लड़ने की, पूछे आपसे न्यूनतम जो एज है आपके वो दोस्तों यहाँ पर चाहिए 25 वर्ष, और यहाँ दोस्तों कितनी चाहिए, यहाँ पर चाहिए 30 वर्ष छापना, वहाँ 25 वर्ष न्यूनतम एज, यहाँ 30 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए छापना, 25 वर्ष 30 वर्ष। आप पूछोगे सर यहाँ जो चुनाव होते हैं वो कैसे, पूछो चुनाव पूछे यहाँ से यहाँ होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, आप खुद वोट डालते हैं, जनता खुद वोट डालती है, जिसके पास अधिक वोट आएंगे वो जीत जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर होने वाले, लेकिन दोस्तों यहाँ पर होते हैं आपके अप्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ से आपके होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं छापना। पूछूं आपसे किस पद्धति से, एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है इससे चुनाव होता है, ये भी आपको छापना है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन है यहाँ पर, यहाँ दोस्तों डायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ आप खुद चुनते हो जाकर के, यहाँ दोस्तों आप एमएलए को चुनते हो, और एमएलए जो है किसको, आपके एमएलए जो है वो राज्यसभा के जो एमपी उनको चुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूछूं आपसे चुनाव हो गया, पूछे आपसे कार्यकाल जो है, टेन्योर जो है, टर्म ऑफ ऑफिस, पूछूं आपसे लोकसभा और राज्यसभा टर्म ऑफ ऑफिस इनका होता है 5 साल। कितना होता है? इसका होता है 5 साल। लेकिन दोस्तों राज्यसभा जो है आपसे, क्योंकि दोस्तों ये स्थायी सदन आपके परमानेंट हाउस है, ये भी छापना, मतलब दोस्तों इसका विघटन नहीं होता है, पहला पॉइंट तो। लेकिन दोस्तों इसके जो मेंबर होते हैं, जो एमपी होते हैं, इनका कार्यकाल जो है 6 साल होता है, ये भी आपको छापना है। राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जिसके एमपी होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल होता है, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे कि इसमें दोस्तों, पूछे आपसे इसमें वर्तमान में, पूछे आपसे कि भाई साहब इसके अंदर, पूछूं आपसे कुल जो है कितने मेंबर, पूछे आपसे कुल मेंबर कितने होंगे। पहले मेंबर इसमें 552 थे, लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही मेंबर इसमें 550 अधिकतम है, ये भी आपको छापना है। पहले मेंबर 552 थे, अभी दोस्तों मेंबर आपके 550 हो सकते हैं, ये भी आपको छापना है। पहले 552 थे, अभी कौन है आपके, अभी दोस्तों वर्तमान में 550 हो सकते हैं, ये भी आपको छापना है। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे कि वर्तमान में कितने मेंबर है इसमें, वर्तमान में 543 मेंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 543 मेंबर है। 2 मेंबर कहां से आपके, तो 2 मेंबर आपके एंग्लो इंडियन थे जो कि हट चुके हैं, ठीक है। 2 मेंबर एंग्लो इंडियन थे जो कि दोस्तों हट चुके हैं। तो मैंने लिखा है था आपको 104वां संविधान संशोधन था आपके, उसके द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो है वो समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में 543 मेंबर है, अधिकतम 550 हो सकते हैं, पहले 552 अधिकतम था, अब 550 हो चुका है। 2 मेंबर हट चुके हैं, ये भी आपको छापना है। यहाँ दोस्तों पूछे आपसे कि भाई यहाँ आपके, पूछूं आपसे कि यहाँ पर कितने हो सकते हैं, यहाँ दोस्तों 250 आपके 250 हो सकते हैं आपके, लेकिन वर्तमान में 240, आपसे पूछूं आपसे 245 है, जिसमें आपके 230 आपके, ये तो आपके निर्वाचित आपके इलेक्शन इनका होने वाला है, और जो 12 मेंबर्स हो ये राज्यसभा जो आपकी जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करने वाले, ये भी आपको छापना है। तो कुल मेंबर 250 हो सकते हैं, अभी वर्तमान में 245 है, उसमें से 233 आपके निर्वाचित होंगे आपके, जो कि राज्य और आपके यूटी से होने वाले हैं। बाकी 12 मेंबर जो आपके राष्ट्रपति जो है मनोनीत करने वाला है। साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान 4 क्षेत्र, कौन कौन से? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान 4 क्षेत्र हैं, यहाँ मनोनीत इनका होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर वर्तमान में लोकसभा जो है इसके हेड कौन आपके, इसके दोस्तों हेड कौन आपके, ओम बिरला जी जो है, ओम बिरला जी वर्तमान में हेड है। और पूछूं आपसे इसके फर्स्ट हेड कौन था, तो इसके फर्स्ट हेड थे गणेश वासुदेव मावलकर जो है, ये इसके फर्स्ट हेड थे, ये भी आपको छापना है। आप पूछोगे सर जो राज्यसभा है इसके फर्स्ट हेड कौन था आपके, जो दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही इसके हेड होने वाले। फर्स्ट हेड पूछे आपसे राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो हमारे फर्स्ट हेड थे इसके। बाकी दोस्तों पूछे वर्तमान, पूछे आपसे तो वर्तमान कौन छापना, जगदीप धनखड़ जी जो है वो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है और इसके भी हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई आपके राज्यसभा लोकसभा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में नया पार्लियामेंट्री
हाउस, बस आप तो कमेंट बॉक्स में दिल भेजते रहना, मैं कंटेंट आपको भेजता रहूंगा। सुनिए, अभी दोस्तों हाल ही में नया जो पार्लियामेंट हाउस है, अभी दोस्तों हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। पूछूं आपसे तारीख कौन सी है? 28 मई 2023 की वो तारीख थी। इसे याद करो। सो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने शुभारंभ किया इसका, और तो वीर सावरकर जो है इनकी जयंती थी इस दिन। 28 मई की तारीख छापना नया पार्लियामेंट हाउस जो है इसका शुभारंभ हुआ। आप पूछोगे सर जो इसका जो आकार है वो कैसा था? इसका आकार त्रिभुजाकार है, जो पहले वाली थी उसका आकार गोलाकार था, इसका त्रिभुजाकार है। आप पूछोगे सर इसके वास्तुकार कौन सा है? इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल भाई साहब जो है हमारे, वो इसके वास्तुकार है। पूछे आपसे कंपनी कौन सी? टाटा लिमिटेड कंपनी है। पूछूं आपसे प्रोजेक्ट कौन सा है? सेंट्रल विस्टा जो है आपके, इसका नाम हो गया बजट का, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आप पूछोगे सर जो आपके नया पार्लियामेंट हाउस है उसकी जो कैपेसिटी है, तो लोकसभा की जो क्षमता है वो कितनी आपके, वो है आपके 888 जो है वो क्षमता है। और पूछूं आपसे कि राज्यसभा आपके उसकी पूछे क्षमता कितनी आपके, उसकी 384 जो है वो मेंबर की कैपेसिटी छापना। 888 लोकसभा की कैपेसिटी है, 384 छापना राज्यसभा कैपेसिटी है, ये छापना क्षमता है, ठीक है। भविष्य को ध्यान रखें, क्षमता नहीं, लोकसभा की 888 है आपके, राज्यसभा की 384 है। अगर आपसे पूछे कि अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना, आकार, वास्तुकार लिखिए आपके, इसमें संगोल जो है उसे स्थापित हुआ है, सत्ता हस्तांतरण जो है इसका तो प्रतीक है आपके, सत्ता हस्तांतरण जो है इसका तो प्रतीक हो गया आपके, और जो चोल साम्राज्य है उनसे संबंधित है ये। और इसके दोस्त पूछे आपसे, इसके शीर्ष पर जो है वो नंदी की प्रतिमा है, और आप जानते हो नंदी मतलब जो न्याय है उसका प्रतीक हो गया है। और 5 फीट जो है इसकी 5 फीट जो है इसकी ऊंचाई लंबाई है, ये भी आपको छापना है। तो आपके सामने मैंने जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और जो हमारा संसद है वो लिख दिया मैंने। लोकसभा में अनुच्छेद कौन सा है, चुनाव में न्यूनतम एज कितनी होगी, चुनाव की क्या पद्धति होने वाली है, कार्यकाल कितना होगा, कुल मेंबर कितने, वर्तमान में कितने मेंबर है, और दोस्तों आपके कौन आपके इसका हेड, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी नया पार्लियामेंट हाउस की स्थापना कब होती है, आकार कैसा है, वास्तुकार कौन है, कंपनी कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सा है, लोकसभा की क्षमता कितनी है, राज्यसभा क्षमता कितनी है आपके, और संगोल जो है उसके बारे में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आगे आइए।